नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पेट पीईटी 2025 को टारगेट किए हुए हैं। इसमें हम लोग जो घटना चक्र की अध्ययन सामग्री आई है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने पॉलिटी, राष्ट्रीय आंदोलन और टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा हिस्ट्री वाला टॉपिक है। हिस्ट्री वाले टॉपिक दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने वैदिक संस्कृत, सिंधु घाटी सभ्यता सब कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाएं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद कैसे उदय होता है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जीएस की तैयारी करें, किसी भी एलटी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है अमोक क्लासेस, उस पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा उसका। वहां पर आपको जीएस की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाए ताकि आपको तैयारी और बेहतरीन हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। क्या है देखिएगा, आज हमें अध्ययन करना है जो बौद्ध धर्म था और महात्मा बुद्ध, इनके बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन थे, जो शक्यगढ़ के क्या थे? प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था, जो कोली गणराज की या कोली वंश की क्या थी? कन्या थी। यानी क्या थी ये? वो गणराज के पुत्री थी और ये शक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। यानी जो संज्ञा दी गई है, जो बुद्ध की कई घटनाएं घटित हुई हैं उसके प्रतीक और संज्ञा बताई गई है। जो गृह त्याग उन्होंने, वहां उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, आगे। मौर्य वंशी शासक अशोक ने रुमंदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहां से ये पता, कहां से चलता है कि बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था? तो हमें अशोक के रुमंदेई अभिलेख से मिलता है। ठीक है, आगे चलिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ दिया था। और इसी उपदेश को जब दिया था, इसका क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में कब? 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। कहाँ पे त्यागा है? कुशीनगर में। और किसकी गणराज थे? ये मल्ल की गणराज थी। कब त्यागा है? 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, अब देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्व रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां प्राप्त हुआ? सारनाथ में प्राप्त हुआ। ठीक है, माफ करिएगा, 6 वर्ष के ये ध्यान दीजिएगा, ये इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ गया में प्राप्त हुआ। कहाँ पे? गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने जो ज्ञान दिया था, प्रथम उपदेश जो दिया था, कहाँ पे? सारनाथ दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में दिया है। ठीक है, आगे चलिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। उसके पहले क्या थे? ये सिद्धार्थ थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती का कौशल राज की जो राजधानी थी वहां पर व्यतीत किया है। पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? उसका क्या आंसर होगा? श्रावस्ती। ठीक है, आगे चलिएगा। महात्मा बुद्ध वत्सराज उद्यान शासनकाल में कौशाम्बी में आए थे। कहाँ पे आए थे? कौशाम्बी में आए थे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? अब इसका चार्ट दिया गया है, उसको चार्ट में देखेंगे हम लोग। यहाँ देख लेते हैं, जो प्रथम बुद्ध संगति हुई कब? बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। एक गुफा का नाम है जिसका नाम सप्तपर्णी गुफा है। क्या है? सप्तपर्णी गुफा है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो ध्यान दीजिएगा, जब ये आयोजन किया गया था प्रथम बुद्ध का, उसका जो वहां के राजा थे मगध के, क्या नाम था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही इसका क्या कराया था? इसका आयोजन कराया था। ठीक है, और ये जो संगत हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता किए थे, कौन किया था? महाकश्यप। कौन किए थे? महाकश्यप। और यहाँ अजातशत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कौन कराया? अशोक। किस वंश? कालाशोक, माफ करिए, कालाशोक ने कराया था। किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। कब? बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद क्या हुआ?
वैशाली में किया गया। जो वैशाली में इसका आयोजन हुआ, पहला कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ, दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ, तीसरा कहाँ होगा? तीसरा मगध में होगा। ठीक है। तीसरी बौद्ध, सॉरी माफ करिए, पाटलिपुत्र में हुआ है। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के कार्यकाल में, कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? मुगली पुत्र थे। कौन थे? मुगली पुत्र थे और संगीत के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन में हुआ। और इसी समय क्या हुआ था आपका, ये दो धर्म में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, एक महायान, एक हीनयान। महायान का क्या मतलब होता है? एक महायान में ध्यान दीजिएगा, एक महायान, दूसरा हीनयान। महायान क्या करता था? मूर्ति पूजा का आयोजन करता था और ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, बुद्ध को। ठीक है, आगे चलिएगा। इस संगत में अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अब यहाँ पे चार्ट दिया गया है। अब चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि ये यहाँ इसको विभाजन कर लिया, जी 1 2 3। ठीक, इतना लगोगे। अब देखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगति हुई, इसका पेन चेंज कर लूं हल्का सा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। और ये किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप। और इसका जो राजा थे कब? अजात शत्रु शासन काल में हुआ। ठीक है। द्वितीय कब हुआ है? 383 में हुआ है। कहाँ पे? वैशाली में हुआ है। कौन था? शुभुकामी और कालाशोक। ठीक, अध्यक्ष। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। और जो तृतीय बौद्ध संगति हुई है कब हुई है? 247 ईस्वी पूर्व में। कौन थे? पाटलिपुत्र थे। मोगलीपुत्र ने काम किया था और अशोक इससे शासन काल में थे। अब इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। आप इसे याद कैसे करेंगे? कभी कभी लोगों को दिमाग कंफ्यूजन, तो सर कैसे याद करिए, अब क्या होगा बता रहा हूँ। देखिए, एक सेकंड, चलिए पहले आप सन याद कर लीजिए। समय क्या है? 483, 383, फिर से 100 साल, 247, फिर ईसा की प्रथम शताब्दी। इतना याद कर लीजिए बस। इसके बाद अब देखिए, पहला शासन कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ही ना हो। इसका मतलब क्या? कहाँ वो महान रहा होगा? कैसा होगा? महान रहा होगा। क्या होगा? महान होगा। अजात शत्रु महान रहा होगा, तभी तो उससे कोई नहीं जीत पाया। इसलिए क्या, महा से महाकश्यप हो गया। और कहाँ हुआ? किसने कराया? अजात शत्रु ने कराया। ठीक है, हुआ क्या? राजगिरी में। कोई आदमी कहाँ महान होता है? अपने गृह महान होता है। कहाँ महान होता है? अपने गृह महान होता है। इसलिए क्या हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ? राजगिरी में। क्या ये बात क्लियर है? चलिए दूसरा, सुबुकामी वैशाली। ये वैशाली क्या, एक लड़की है जिसके पीछे क्या है? काला नाम का लड़का काम के लिए पड़ा है। ये कामी मतलब काम के लिए, काला नाम का लड़का जो है वैशाली के पीछे पड़ा है, यानी कालाशोक, राजधानी वैशाली, और जो अध्यक्षता थे सुबुकामी। अशोक ये बताइए, पूरी जनता को क्या कहते थे? ये पूरी जनता मैं राजा हूँ, पूरी जनता हमारी पुत्र है, ऐसा कहता था। इस हिसाब से क्या होगा? पुत्र पाटलिपुत्र, और इसका जो अध्यक्ष था पुत्र। ध्यान, ये पुत्र ध्यान दीजिएगा। यानी पाटलिपुत्र में मुगाली पुत्र हुए, और जो किसके हुए? अशोक के शासनकाल में। कुंडलवन कौन था? का से कुंडल, का से कनिष्क, का से कुंडल, का से कनिष्क, और जो का से कुंडल, का से कनिष्क है, तो क्या वासुमित्र क्या हो गया? इसका अध्यक्ष हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देवदत्त पहले उनका अनुगत बनाकर फिर उनका विरोधी बन गए। ठीक है, प्रथम बौद्ध जिन पे 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया गया थे वे थे, मतलब बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए। उसमें कौन कौन से थे? कहा, एक दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये क्या? 4 आर्य सत्य किसने बताया था? बौद्ध धर्म में बताया गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब ये है बौद्ध धर्म के जो बौद्ध के जीवन है, बौद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उनके जो प्रतीक है उसके बारे में। जैसे जन्म को सार के बाद सार से प्रतीक किया जाता है, महाभिनिष्क्रमण को घोड़ा से, निर्वाण को पीपल वृक्ष से, और महापरिनिर्वाण को स्तूप से। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या होगी इसका? अब आप सोचिए, फिर चाहिए इस पे भी ट्रिक, एक हल्का चर्चा कर देते। ट्रिक तो का ट्रिक क्या होता है? थोड़ा लंबे समय तक याद करा देता है ना, इसलिए ट्रिक पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। ट्रिक पढ़ने से क्या होता है? चीजें याद रहती हैं। देखिए, निर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब एक मत समझिए, मृत्यु। क्या? मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब निर्वाण के बाद क्या? स्तूप। स्तूप मतलब जहां उनको ढक दिया गया हो, यानी जहां ढका दिया जाएगा। स्तूप क्या होगा? मृत्यु के बाद ढक दिया गया, यानी निर्वाण को स्तूप हो गया। ये बताइए भाई साहेब,
जो निर्वाण मतलब ज्ञान, निर्वाण मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान उनको कहाँ मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे तो ही मिला था। ठीक, ये याद हो गया आपको। अब आ गए महाविनिष्क्रमण। ये निष्क्रमण मतलब निकलना। ये बताइए घोड़ा, ये बताइए जब वो सिद्धार्थ जी घर से निकले थे किसके साथ निकले थे, घोड़े के रथ के साथ निकले थे। मैट्रिक है, दिल पे मत लीजिएगा आप लोग, घोड़े के साथ निकले थे, इसलिए क्या होगा, महाभिनिष्क्रमण। और जन्म समय क्या था, कमल। कमल क्या होता है, खिलता है, पैदा होता है, तो इसलिए क्या होगा, कमल हो जाएगा। ठीक है, बस तिक्रम है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बुद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में, कहां पर, वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में बिछुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति दे दी। और ये कब थे, 8वें वर्ष, 8वें वर्ष ध्यान दीजिएगा। अपने बौद्ध संघ की स्थापना का 8वें वर्ष ये अनुमति दी गई थी। अब आप समझिए सर, कैसे पूछा, कहीं पूछ लिया जाए, कैसे करेंगे, याद करिए। स्त्री, स्त्री को क्या करना है, संघ में प्रवेश करना है। अगर स्त्री को प्रवेश करना है तो क्या स्त्री ही तो होगी। कैसे याद करेंगे, एक वैशाली नामक स्त्री थी, कौन थी, वैशाली नामक स्त्री थी, जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश किया गया, यानी वैशाली में बौद्ध संघ में प्रवेश किया गया स्त्रियों का। बस क्लियर रहेगा। चलिए, बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक कौन कौन सा, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। ये क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें क्या है, एक विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, तीसरा अभिधम पिटक है। विनय में क्या है, धर्म संबंधी नियम है या संघ संबंधी नियम है। सुत्त पिटक क्या है, धर्म के सिद्धांत है। अभिधम मतलब क्या है, धर्म का दर्शन है। इसके बारे में उल्लेख किया गया। जो आर्य यारो का जो प्रश्न पूछा था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है जिसे बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखा गया है, जिसमें 16 अध्याय और 73 कविताएं हैं। ठीक है, बिहार की रत्नागिरी पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप है। कौन सा है, विश्व शांति स्तूप है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा स्तूप। ये इस बार आरओ का प्रश्न है, आरओ यारो का प्रश्न है कि कौन सा स्तूप बौद्ध का सबसे ऊंचा स्तूप है, तो क्या होगा, केसरिया। कौन सा है, केसरिया। भरहुत और सांची स्तूप की स्थापना मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अमरावती। आज भी है अमरावती, क्या है, आज अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आगे चलिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों काष्ठ की वेदिका थी। काष्ठ की वेदिका, वेदिका का मतलब ये थी जैसे आज बाउंड्री होती है, मान लीजिए स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ क्या था, एक बाउंड्री थी लकड़ी की, उसी को वेदिका कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिका से जड़ा गया, जहां वेदिका या पत्थर की बनाई गई थी। सातवाहन युग में वेदिका की 4 दिशाओं में तोरण बनाए गए। तोरण क्या होते हैं, वो जो द्वार होते हैं, ऊंचे ऊंचे द्वार होते हैं, आपने देखा होगा, उसे तोरण कहा जाता है। इसी वेदिका में क्या किया, तोरण ही बना दिए गए थे। ठीक है, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुरुष, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसने लिखा, एडविन एंडाल ने कहा था। पुस्तक की रचना की थी, लंदन में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार विषय वस्तु रूप पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ स्पष्ट बनेगा। चलिए, कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध के बोधिसत्व और बहुसंख्यक मूर्तियों की खड़ी और बैठी स्थिति में निर्माण हुई। ध्यान दीजिए, विश्व में जो पहली बार मूर्ति बनी है वो किसकी बनी है, बौद्ध धर्म की, बुद्ध, भगवान बुद्ध की बनी है। और किसके शासनकाल बनी है, वो कनिष्क के शासनकाल में बनी। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहाँ पे है, ये सारनाथ में है। और बुद्ध मूर्ति बुद्ध गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, जो मूर्ति है यह बुद्ध काल से, गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध धर्म अगुंतर निकाय के वर्णित खोड़स महाजनपदों में से मल एक महाजनपद था। यानी अगुंत बौद्ध धर्म का एक बुक है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। क्या नाम है, अगुंतर निकाय। इसी अगुंतर निकाय में क्या थे, कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्या कहा गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक महाजनपद क्या था, मल्ल। क्या था, मल्ल। नागार्जुन कनिष्क के दरबारी एक महान विभूति था। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, ठीक। कनिष्क के दरबार में वासमुत्र
अश्वघोष और चरक। कौन कौन? वासमित्र, अश्वघोष और चरक क्या थे? ये दरबारी थे। ह्वेनसांग ने असंग, वसुबंध, नागार्जुन, कुमारलिथ, क्या कुमारलिथ की जगह देव, अयदेव, कुमारलब्ध भी मिलता है। संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां बताए। चलिए, बौद्ध धर्म के बाद हम देखेंगे जैन धर्म। क्या देखेंगे? जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में देखते हैं क्या क्या आपके बारे में। जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे? प्रथम 3 तीर्थंकर जो थे ऋषभनाथ थे। कौन थे? ऋषभनाथ जी थे। या इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे। कौन से? 30वें तीर्थंकर थे। और इनका जन्म कहाँ? वाराणसी में हुआ। कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। ठीक है। और महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसका? पार्श्वनाथ का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम या कुंडल ग्राम, वैशाली के निकट। कब? 559 ईस्वी पूर्व। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म पहले हुआ है या फिर महावीर स्वामी का। मुझे इस चीज की आप बताइएगा आंसर। महावीर की माता त्रिशला थी और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और सबसे बड़े भाई नंदवर्धन थे। ठीक है। भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, इनके पत्नी क्या नाम था? मुझे बताइएगा। महात्मा बुद्ध जो थे इनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रियदर्शना का विवाह जमाली के नाम से एक क्षत्रिय से हुआ था जो महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था और प्रथम जैन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब यहां से आपसे कुछ जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनके कभी कभी प्रतीक पूछा जाता है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के प्रतीक पूछे जाते हैं वैसे ही जैन धर्म कुछ महान तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभनाथ जो पहले थे इनका बैल था। अजितनाथ हाथी था। अरिष्टेम का शंख था। पार्श्व का सर्प था। महावीर का सिंह था। ठीक है। इसका अगर हम आपको थोड़ा सा और नाम दे दें और एक ट्रिक दे दें तो आपको और मजा आ जाएगा। एक थे आपके शंभुनाथ। कौन थे? शंभु, थोड़ा पतला कर लें। शंभुनाथ। शंभुनाथ के क्या था? इनका था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। पूछा गया प्रश्न है तभी मैं लिखा रहा हूं। एक था आपका पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। पद्म प्रभु जो थे इनका जो था कमल। क्या था? कमल था। ठीक है। एक थे आपके सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। इनका क्या था? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। ठीक है। इसके पास एक थे मल्लीनाथ। कौन थे? मल्लीनाथ। इनका क्या था? कलश। क्या था? कलश। माफ करिएगा, कलश थे। महावीर स्वामी का सिंह था। और एक थे अभिनंदन नाथ। कौन थे? अभिनंदन नाथ। इसका क्या था? इसका था बंदर। क्या था? बंदर थे। ठीक है। एक थे नेमीनाथ। कौन थे? नेमीनाथ। नेमीनाथ का था आपका नीलकमल। नील कमल। ठीक है। एक थे आपके नमीनाथ। कौन थे? नमीनाथ। नमीनाथ का क्या था? माफ करिएगा, जो नेमीनाथ थे इनका था आपका शंख। शंख था। और इनका जो था आपका नीलकमल। नीलकमल। एक प्रमुख तीर्थंकर थे जिनके क्या था कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे इधर चलिएगा। जैन धर्म का पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ठीक है। महावीर 12वें वर्ष कठोर तपस्या की साधना के पश्चात जिम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल या पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। इसे क्या कहेगा? केवलिन कहेगा। जब इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहेगा? ये केवलिन कहेगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन अवश्य बताए गए हैं। एक सम्यक दर्शन, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान।
जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसमें जो जैन धर्म के गृहस्थों के लिए 5 महाव्रतों में पंच अणु व्रत के रूप में व्यवहृत हुए। इसे क्या 5 अणु व्रत के रूप में भी जाना जाता है, राइट। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम जैन संगति कब हुई थी? 6वीं ईसा पूर्व में स्थूलभद्र जो थे इसके शासनकाल में हुआ था, और सॉरी अध्यस्तम हुआ था। और जो इस वक्त जो शासन हुआ था, शासन तो नहीं है खैर, जो और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई है वो छठवीं में हुई थी। कब हुई थी? छठवीं में हुई थी। कहां हुई थी? बलभीम में। कहां हुई थी? बलभीम हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण थे। कौन थे? क्षमा श्रमण थे, ठीक है, इसी ध्यान दीजिएगा। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्रायः सभी प्रारंभिक जैन धार्मिक साहित्य प्रकृत विशिष्ट शाखा अर्धमार्गी में अर्थमगधी में लिखा गया। इनका जो लिखा गया है अर्थमगध में लिखा गया। एक है महाजनपद। हमें देखना महाजनपद कब कहा कौन सा महाजनपद था, इसके बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि यहाँ आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी आपको सुमेलित करने के लिए दे देगा। आप मिलाइए कहा कौन सा महाजनपद आपसे सुमेलित है, ठीक है। अब हम देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में। महाजनपद इधर लिखा है, इधर उनकी राजधानी लिखा है, ठीक है। अंग जो था, अंग की जो राजधानी थी क्या थी? चंपा था। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवृष थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर या पावा। ये वही मल्ल है जहां पे महात्मा बुद्ध के क्या हुए थे? अंतिम समय सांस लिए थे, ठीक है। पांचाल की जो राजधानी अक्षत्र या काम्पिली थी। चेदित का सोथितवती थी। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य क्या था? विराटनगर। कंबोज का हाटक या राजापुर। शूरसेन मथुरा। अश्मक पोटिल या पोटन। कंधार आपका तक्षशिला, ठीक है। ये आपके कुछ थे जो आपके 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियां थी, ठीक है। अब हम देखेंगे जो 16 महाजनपद थे, अब चूंकि धीरे धीरे राज्य की स्थापना हो रही, मगध राज्य बनेगा, तो इस हिसाब से क्या होगा हम इसकी अध्ययन करेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया जो है। क्या ये जैन धर्म के बारे में दिया जा रहा है। प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें श्वेतांबर आंगम ने संपादन किया था। और इसके ध्यान दीजिएगा, इसकी जो अध्यक्षता किए थे कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। कहा जाता है इसी के बाद जो चंद्रगुप्त था वो चला गया दक्षिण भारत में चला गया था, ठीक है। चलिए, अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। किसके लिए? जो आजीवक संप्रदाय थे उनके लिए क्या किया गया? आवास बनाए गए थे, ठीक है। आगे चलिएगा। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में सुदामा की गुफा और कड़ की चौपर नामक गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध। बराबर की गुफाएं हैं कहाँ? ये आपके बिहार में ही है, वहां पे अशोक द्वारा ये बनाया गया। श्रवणबेलगोला ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, बहुत ही फेमस है। श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चमुंड राय नामक मंत्री द्वारा बनाया गया था। और इसमें बाहुबली की विशाल का जैन प्रतिमा का निर्माण किया। जो बाहुबली थे जैन धर्म से संबंधित थे, एक जैन तीर्थंकर थे, उनका पुत्र थे बाहुबली, उन्हीं की मूर्ति का राज्य यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है हर 12 वर्ष में। महामस्तकाभिषेक होता था और हर 12 वर्ष में ये होता है। कहाँ होता है? श्रवणबेलगोला में। किसके पुत्र? ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे। ऋषभ देव के पुत्र कौन हुए? बाहुबली हुए। बाहुबली की मूर्ति कहाँ बनी है? दक्षिण भारत में बनी है, उनका दक्षिण भारत में बनी है, ठीक है। चलिए, और हर 12 वर्ष में क्या होता है? इनका राज्य महामस्तका अभिषेक होता है। बहुत दक्षिण भारत से बहुत ही गौरवशाली पर्व होता है ये उनके लिए। चलिए, अब हम देखेंगे कुछ विद्वान जो प्राचीन इतिहास में रहे और किसके शासनकाल से संबंधित थे उसको। हरिशेर समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। कौटिल्य किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में थे। नागार्जुन कनिष्क के शासनकाल में थे। चरक
कनिष्क के शासनकाल में थे। बाणभट्ट हर्ष के शासनकाल में थे। ठीक है। चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के क्या थे, दरबारी कवि थे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, खैर इसने दिया तो है, चरक दे दिया है, खैर है, चीजें दे रखा है। एक जीवक थे, जीवक मुझे बताइए, जीवक आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, जीवक किसके दरबारी कवि थे? जीवक किसके दरबारी कवि थे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश की जो स्थापना किया था, कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसका जो हमें प्रमाण मिलता है, कहां से मिलता है? मुद्रा राक्षस और विशाखदत्त की एक कृति है जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विषभल या कुलहीन भी कहा गया। क्या कहा गया? विशल या फिर कुलहीन कहा गया। घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस का टीका लिखा था। कौन? ये घुंडीराज जो थे, घुंडीराज एक कवि थे जो मुद्रा राक्षस जो ये बुक है, इस पे क्या लिखा उन्होंने? टीका लिखा। टीका मतलब किसी बहुत बड़े बुक के एक छोटा सा अंग लिखा जाता है, उसमें विस्तृत जानकारी दी जाती है, उसे हम टीका कहते हैं। ठीक है। विलियम जोन्स कौन थे? विलियम जोन्स एक विद्वान थे। इन्होंने सेंड्रोकोर्स की पहचान की किसे? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पहचान किसके रूप में किया है? सेंड्रोकोर्स के रूप में किया था। एप्रियानास और प्लूटार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स के रूप में वर्णित किया है। ठीक है। किसने? एप्रियानस ने, प्लूटार्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य को किसके नाम से किया? एंड्रोकोर्स के रूप में किया। ठीक है। चलिए इधर आइएगा। अब हम देखेंगे ये कुछ शासक है और शासक की क्या उपाधि थी इसके बारे में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सॉरी, बिंदुसार ने अमित घात कहा जाता है। अमित घात क्यों? क्योंकि जब इसका कोई दुश्मन नहीं था। अशोक देवनामपी या देवनामपीदशी, समुद्रगुप्त, कृतांत परशु, चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है, हर्षवर्धन, शिलादित्य। और ये ध्यान दीजिए, ये दोनों गुप्त काल से संबंधित। किससे है? गुप्त काल। ठीक है। कनिष्क को देवपुत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। जस्टिन ने सेंड्रोकोर्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के महान भेंट का उल्लेख किया। किसने? जस्टिन ने किया। ठीक है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन सिद्धांत के पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण है। अर्थशास्त्र में राजा के सप्ताह सिद्धांत का उल्लेख किया गया, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड अथवा सेना मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना समीप बुलंदीबाग कुम्हार में खुदाई की गई और मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों का अवशेष भी प्राप्त हुए। ठीक है। यानी जो मौर्य काल से संबंधित जो अवशेष मिले हैं, जो एक लकड़ी का भवन मिला है, वो कहाँ मिला है? बिहार के बुलंदीबाग में। कहाँ मिला है? बिहार के बुलंदीबाग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हर्यक वंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार। सब देखिए, इधर क्या है? राजवंश है, इधर संस्थापक, इधर राजधानी। इसे ध्यान दीजिएगा, चूंकि पेट का एग्जाम है, आपसे सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। चलिए, हर्यक वंश संस्थापक मौर्य बिंबिसार था, राजधानी राजगिरी। मौर्य वंश कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश कौन था? पुष्यमित, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन शिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वर्धन वंश का कौन स्थापना किया था? पुष्यभूत ने किया था। उसकी राजधानी जो थी थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। गढ़वाल जो था, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रदेव थे। और इसकी जो राजधानी थी कन्नौज थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट क्या है? जो राजधानी स्थापनक कौन थे? दंतेदुर्ग थे। और इनकी जो राजधानी थी मानखेट। ठीक है। देखिएगा, ये जो प्रश्न है, ये जो सम्मिलित करने के लिए दिया गया, क्योंकि आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिकतम है। ठीक है क्या कि कभी कभी ऐसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं ना, होता है ऐसा लगता है यार, एक तो पता है, दो तो पता है, आगे नहीं पता। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बेहतर है कि आप इसे प्रैक्टिस करें। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? ये बेहतर होगा। ठीक है। चलिए,
चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जैन तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण के विजय का पुष्टि करते हैं। जो आपके जैन धर्म है के ग्रंथ हैं और जो आपके साउथ के ग्रंथ हैं, ये बताते हैं हाँ भाई साहब ये सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, दक्षिण भारत के विजय प्राप्त किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासन सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को लगभग 305 ईस्वी में परास्त किया। दरअसल हुआ क्या, जब सिकंदर लौट के यहाँ से चला गया तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम, उसके दो सेनापति थे, एक नियाकस था, दूसरा सेल्यूकस था। तो सेल्यूकस ने क्या क्या काम किया, 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। जब भारत पर आक्रमण कर दिया उस वक्त जो शासन काल था, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था शासक, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने बहुत बुरी तरह इसको पराजित किया। उसके बाद क्या हुआ, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। पहले यही होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हो रहा है। किसका हो रहा है, अशोक का राज्याभिषेक हो रहा है। अशोक के अभिलेखों में देवान प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मिल जाए देवपुत्र, देवपुत्र के उसने उपाधि धारण की है, कौन था, कनिष्क। कनिष्क ने अपने आप को देवपुत्र के रूप में स्थापित किया है, और जबकि अशोक ने अपने आप को देवप्रिय के रूप में स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए इस पेज पे, दशरथ भी अशोक की तरह देवान प्रिय की उपाधि धारण करता है। दशरथ कौन था, यह अशोक का पुत्र था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी। रज्जुक जो था कैसा था, आधुनिक जिलाधिकारी जैसे आज के डीएम होते, कौन है, डीएम महोदय होते हैं, वैसे क्या थे, पहले रज्जुक नामक अधिकारी हुआ करता था। उसका काम क्या था, राजस्व और न्याय देना, मतलब कि राजस्व को वसूली करना और लोगों को न्याय उपलब्ध कराना। ठीक है, मौर्य काल में व्यापारी काफिले के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछा जाए सार्थवाह क्या होता है तो क्या होगा, जो व्यापारी काफिले होते थे उसका जो मुखिया होता था, क्या कहा जाता उसे, सार्थवाह कहा जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। किसने कराया था, अशोक ने कराया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी। उसके साथ फिर धर्म की यात्राएं प्रारंभ की थी। पहले क्या करता था, राजा क्या करता, आखेट पे चले जाते थे या फिर विचरण करने चले जाते थे। अब क्या होता था, इन्हें धर्म की यात्राएं प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लीजेंड ऑफ अशोका में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राएं का क्रम दिया, जिसमें लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, ये जो क्रम है अब से पूछा जा चुका है कि अशोक का जो धर्म की यात्राओं का क्रम है पहले किस स्थान पर, पहले कहा गया था, पहले हो गया था जहां महात्मा बुद्ध जन्म लिए थे, उसके बाद कपिलवस्तु गया था, उसके बाद बोध गया है जहां वो ज्ञान प्राप्त किए थे, उसके बाद सारनाथ आया, सारनाथ की बाद जहां वो उपदेश दिए थे, उसके बाद क्या कुशीनगर गया, कुशीनगर कहा जहां वो उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती कहा क्यों गए थे, क्योंकि श्रावस्ती में सबसे अधिक समय वो व्यतीत किए थे। ठीक है, ऐसे क्रम आप याद करिएगा। कलसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि लिखी है। किसमें है, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और जो अशोक का अभिलेख है 3 वर्गों में विभाजित किया गया, एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और फिर गुहा लेख। शिलालेख मतलब कोई पत्थर है, पत्थर पे या पहाड़ों पे लिख दिए। स्तंभ मतलब एक स्तंभ खड़ा किया उस पे लिख दिया। गुहा मतलब ये हो कोई गुफा खोदकर उसके अंदर लिख दिया। इस प्रकार के अभिलेख अशोक के मिलते हैं। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा की बात की गई थी। तीसरे शिलालेख में अधिकारियों के 5वें वर्ष का दौरा की बात किया था। 5वें शिलालेख में अर्ध महामात्रों का नियुक्ति की बात की गई थी। 6वें शिलालेख में प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन की बात की गई थी। 11वें शिलालेख में धर्म की बात की गई थी और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये आपसे कई बार पूछा गया है, आखिर किस शिलालेख में इसने अपना कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, राइट, चलिए आगे चलते हैं। 14वें शिलालेख में विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 स्थानों पर प्राप्त है। जो 14वां शिलालेख है उसके स्थान है। अब हमें देखने आपके बाबरे भारत में एक खड़ाक दर्शन है, मतलब खट दर्शन है।
खड़ दर्शन में 6 दर्शन है। 6 दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन थे, संस्थापक कौन कौन थे, इसके बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या देखते हैं। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद। ठीक है, खैर ये 5 ही दर्शन है। छठवां दर्शन कौन सा है, एक चीज ध्यान देखिए, एक न्याय हो गया गौतम, एक होता काम। काम किसका है, चारवाक, चारवाक का काम। ये कितने हैं, 6 दर्शन आपके हो गए। ठीक है, चलिए। अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों में अधिकांश प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख, एक शहबाजगढ़ का और मानसेहरा का जो लिपि है, इसे लिपि न किसमें है, खरोष्ट लिपि में है। किसमें है, खरोष्ट लिपि में है। ठीक है, आगे चलिएगा। आइए, तक्षशिला से आरमाइक लिपि का लिखा गया। जो तक्षशिला अभिलेख है कहाँ पे है, अफगानिस्तान में वर्तमान मिलता है। ये कहाँ कैसी लिपि में है, आरमाइक में है। इसके बाद जेम प्रिंस से अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय मिलता है। पूछा जाए किसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, क्या होगा इसका आंसर, जेम प्रिंसेप। ठीक है, प्राचीन भारत की खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। याद के क्रम याद है, सबसे पहले कहाँ गए थे, सबसे पहले लुम्बिनी गए थे, उसके बाद कपिलवस्तु गए थे, उसके बाद बोध गया गए थे, उसके बाद सारनाथ गए थे, उसके बाद कुशीनगर गए थे, उसके बाद आपके श्रावस्ती गए थे। ठीक है, ये क्रम आप याद करिएगा। अशोक ने बुद्ध के जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दी। बलि मतलब जो उनसे टैक्स लिया जाता था उसको माफ कर दिया। भू राजस्व को घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। इसका थोड़ा पेन चेंज कर ले, काफी देर से ये चल रहा है। ठीक है, अशोक ने 13वें शिलालेख में क्या कहा, कलिंग युद्ध को स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिलते हैं। किसमें लिखा गया, आपके 13वें शिलालेख में। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख किसमें, 12वें में सभी संप्रदायों के सार वृद्धि होने की कामना की गई, इन्होंने कहा, और इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई थी। अशोक जो 12वां शिलालेख, इसमें पहली बार बताया गया कि धार्मिक सहिष्णुता होना चाहिए और सभी धर्म जो है उनका शान क्या है, सभी का वृद्धि। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में, किसमें, दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्य चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र सहित ताम्रपाणी या श्रीलंका की सूचना मिलती है। किसमें मिलती है, अशोक के दूसरे शिलालेख में। ठीक है, 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, ताम्रपाणी आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक, आगे चलिएगा। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक 5 यवन राजाओं, कौन कौन से मैत्री संबंध थे। किसके किसके साथ, एक था अंतियोक जिसे एंटियोकस कहा जाता है, दूसरा ऐसा तुर्मय या तुर्माय जिसे टालमेई कहा गया जो मिस्र का राजा था, एक सीरिया का राजा था। दूसरा अत्तकिने या एंटिगोनस जो मिसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। तीसरा मग या साइरन जो साइरिन का शासक था। अली सुंदर जो अलेक्जेंडर एपाइस का राजा था। ठीक है, चलिए। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा गया यूनानी राजदूत था। सेलुकस निकेटर कौन था, अभी आप याद करिएगा। सिकंदर जो सेनापति था उसमें से कौन था, सेलुकस। ये वही सेलुकस है जो 305 ईस्वी पूर्व क्या करता है, आक्रमण करता है। फिर उसके बाद अपने एक दरबारी का भी क्या नाम था, मेगास्थनीज को भेजता है। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम इंडिका, क्या नाम था, इंडिका का लिखा है। ठीक है, जिसका उल्लेख इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। किस श्रेणियों में, 7 में बांटा है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा शिल्पकार, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक और 7वां मंत्री। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज के दास प्रथा प्रचलित होने का उल्लेख नहीं मिलता। ये मतलब ये पता चलता है इस वक्त दास प्रथा नहीं था। और अशोक के शासनकाल में जो थे जो मौर्य साम्राज्य था उसमें 5 जनपद थे। एक था उत्तरापथ को तक्षशिला कहा गया, एक है अवंतीरठ जिसको उज्जैनी कहा गया, एक था कलिंग राजधानी क्या तोशली थी, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और पूर्वी का पाटलिपुत्र। ठीक है, ये क्या थी, मौर्य वंश की राजधानी थी और उसका क्षेत्र और उसका राजपाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
भाग और बलि प्राचीन काल में राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? टैक्स थे। मौर्य परिषद में राजस्व एकत्र करने के कार्य समहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक, सीमा दुर्गों के देखभाल करता था। जो अंतपाल था, जो दुर्ग मतलब ये हो गया जो किला होते थे उसका रक्षक करता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अंतपाल कहा जाता था। राइट। मौर्य युगीन अधिकारी पोथवा अध्यक्ष या तौल माप करने वाला अधिकारी होता था। जो माप तौल करने वाला अधिकारी होता था, क्या कहा जाता? पोतवा अध्यक्ष। पोत अध्यक्ष। पड़े अध्यक्ष का क्या करते? व्यापार से संबंधित जो विभाग होते थे या फिर जो बूचड़ खाना का अध्यक्ष होता था उसे सूना अध्यक्ष होता था। और जो विभाग का अध्यक्ष होता, जो वाणिज्य विभाग का अंदर अध्यक्ष होता था, उसे पड़े अध्यक्ष कहते थे। ठीक है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक या फिर पूर्व मुख्य था। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज संस्कृत के रूप में अमित्र घात यानी शत्रुओं को नाश करने वाला है। मतलब जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने बिंदुसार क्या कहा? अमित्र घात यानी शत्रुओं को नाश करने वाला बताया है। ठीक है, आगे चला जाए। देखिए, पढ़ना बहुत कुछ है, समय कम है, इसलिए कोशिश ये तेजी से आपको कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है। पुष्य शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कौरव शासक सुशर्मा ने अपने आंध्र जाति भृत्य शिमुख द्वारा मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील के खुदवाई तथा अशोक ने 3वीं शताब्दी में से नहरें निकलवाई थी। शक क्षत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि जो आपका झील था, ये झील कौन, सुदर्शन झील किसने बनवाया था, कौन था? चंद्रगुप्त बनवाया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।